अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों को खुशी हासिल करने के वो 7 असूल बताऊंगा कि जिन असूलों को अपनाकर, जिन सीक्रेट को अपनाकर हम वो खुशी हासिल कर सकते हैं। ये 7 असूल हैं, आपने बड़े गौर से इनको सुनना है। तो जो पहला असूल है मेरे भाइयों, वो है अल्लाह ताला की याद। अल्लाह ताला को दिल से खालिक और मालिक तस्लीम करना। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला हमें रिज़्क देते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ताला हमें मौत देते हैं। जब हम इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे तो वो हमें हकीकी खुशी हासिल होगी। अल्लाह का जिक्र करेंगे, कुरान पाक को पढ़ेंगे, हमेशा अल्लाह ताला को याद रखेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, तो यकीन माने हकीकी खुशी वो हमें हासिल होगी। ये पहला असूल है खुशी हासिल करने का, कि अल्लाह ताला को अपना मालिक तस्लीम करना है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला की जिक्र करना है, फिर खुशी हासिल होगी। और अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपने इबादत के लिए पैदा किया, जिक्र के लिए पैदा किया है। तो भाई जब अल्लाह की इबादत करेंगे, जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद रखेंगे, तो हमें हकीकी खुशी वो हासिल होगी। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है मेरे भाइयों, माफ़ी। माफ़ करना सीखें। आपको पता है कि इंसान गलती का पुतला है, इंसान से ख़ता हो जाती है, तो आप माफ़ करना शुरू कर दें। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो उससे बदला लेने की बजाय यकीन करें आप माफ़ करेंगे तो आपको वो खुशी हासिल होगी जो किसी भी चीज़ में आपको हासिल नहीं हुई होगी। तो दूसरा जो पॉइंट है, आप माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें यार। और अल्लाह तो फरमाता है कि जो बंदों को माफ़ करेगा अल्लाह ताला उसको माफ़ करेगा। तो माफ़ करना वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अगर किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, आपकी हक तलाफ़ी की है, तो हो सके उसे माफ़ कर दें, इससे आपको हकीकी खुशी मिलेगी। और तीसरा पॉइंट है भूल जाना। भूल जाना, ये देखें कि जब हम सोए हुए होते हैं तो हमें दुनिया की खबर नहीं होती, दुनिया के ऐबों की बिल्कुल खबर नहीं होती, बिल्कुल परवाह नहीं होती। हम ना किसी का हसद करते हैं, ना गीबत करते हैं। जब सो जाते हैं तो हमें कुछ भी दुनियादारी की फ़िक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती, ना हमें पता होता है। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से भूल जाएं, दूसरों के ऐबों को भूल जाएं। अगर कोई नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है तो हो सके तो उसे भूल जाएं। ये देखें कि जब कोई शख्स फौत होता है तो हम धाड़े मार मार कर रोते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसको महीने, साल गुजरते हैं तो हम उस गम को भूल जाते हैं, हम नॉर्मल हो जाते हैं और कब्रों पर भी नहीं जाते। वो कब्रें खाली पड़ी रहती हैं, कब्रों पर भी नहीं जाते। तो अल्लाह का ये एहसान है कि उसने भूल जाने की सलाहियत वो इंसान के अंदर रखी है। तो मेरे भाइयों, भूल जाएं। अगर आप अपने माजी को, तल्ख माजी को नहीं भूलेंगे तो आप आगे भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए हो सके तो जो तल्ख वाक़यात होते हैं उनको आप भूल जाएं। ये तीसरा पॉइंट है खुशी हासिल करने का। और चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, भाई दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। दूसरों के लिए आसानी पैदा करें यार। अगर एक पत्थर भी रास्ते में पड़ा है, आप उठा के साइड पर रख देंगे तो इसका भी बहुत सवाब है मेरे भाइयों, इसका भी बड़ा सवाब है। अगर आपके पास इल्म है, आप किसी के बारे में जानते हैं, कोई भाई आपसे मशवरा लेने आया है तो उसको अच्छा मशवरा दें, ये भी दूसरों के लिए आसानी है। अच्छा मशवरा देना भी आसानी है। अगर आपके पास रुपया पैसा है तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें, ये भी दूसरों के लिए आसानी है। खुदा की कसम, ऐसा सुकून मिलेगा, ऐसी खुशी मिलेगी जो किसी भी चीज़ में आपको नहीं मिलेगी। तो ये चौथा पॉइंट है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि सीखना, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें। आपका हर आने वाला दिन पिछले वाले दिन से बेहतर हो, नई से नई चीज़ सीखें, नए से नया इल्म सीखें, इससे भी वो आपको बहुत खुशी मिलेगी। सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए, चाहे वो इल्म हो, चाहे कोई स्किल हो, तो आपने मुसलसल लाइफ में सीखते रहना है। ये पांचवा सीक्रेट है खुशी हासिल करने का। और छठा पॉइंट कि जो आपको रिश्ते हैं,
اللہ تعالیٰ نے خوشی رشتوں کے اندر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے خوشی بھائیوں کے، دوستوں کے، بہنوں کے رشتوں کے اندر رکھی ہے یار. تو رشتوں کو نبھانا سیکھیں، رشتوں کو نبھائیں. تو اس میں جو ہے وہ حقیقی جو ہے وہ خوشی چھپی ہوئی ہے. اور ایک ریسرچ ہے کہ اکیلا بندہ جو ہوتا ہے وہ جلد مر جاتا ہے، لیکن جو رشتوں کو نبھاتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ سے اچھے سلوک کرتا ہے، وہ لمبی لائف پاتا ہے. یہ ایک ریسرچ ہے بھائی. تو رشتوں کو یار نبھانا سیکھیں. اصل خوشی جو ہے وہ رشتوں کے اندر رکھی ہے. باپ بیٹے کا رشتہ، بہن کا رشتہ، تایا جان کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ. تو رشتوں کو نبھانا سیکھیں. یہ 6واں پوائنٹ ہے. اب 7واں پوائنٹ جو ہے وہ حقیقت کو تسلیم کرنا. کہ یہ دیکھیں اب ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ایک مخصوص پیریڈ جو ہے وہ دنیا میں گزارنا ہے، اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ جو چیز دنیا کے اندر اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے یار. اگر آپ کے روپیہ پیسہ ہے تو یہ ہمیشہ نہیں رہنا، اگر آپ کے پاس صحت ہے ہمیشہ نہیں رہنی، ایک نہ ایک دن موت آ جانی ہے بھائی. اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ کوئی بھی چیز جو ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے مستقل نہیں ہے بلکہ فانی ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ کرے ہمارا مال چھن جائے، لٹ جائے، خرچ ہو جائے، کوئی ایسے پوائنٹ بنتے ہیں تو ہم مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ یار اللہ کا مال تھا، اس نے تو ویسے بھی فنا ہونا تھا، اس سے تو کوئی ہمیں خوشی ملنی نہیں تھی. لیکن اس حقیقت کو تسلیم کر لینا، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا کہ ہر چیز کو جو ہے فنا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر کے جینا کہ آخر موت ہے. تو اس سے بھی ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے. تو بھائیو یہ 7 اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں، خوشی کے، خوش رہنے کے 7 اصول ہیں. ایک دفعہ میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. پہلا اصول ہے اللہ تعالیٰ کی یاد. دوسرا اصول ہے فارگیونیس، معاف کر دینا. چوتھا اصول جو ہے فارگیٹنس، بھول جانا. ایسے ہی لائف میں سیکھتے رہنا، رشتوں کو نبھانا اور حقیقت کو تسلیم کرنا. یہ وہ اصول ہیں کہ جن سے حقیقی خوشی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اگر آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ.